बात ये चंडीगढ़ से बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी बात वहीं की वहीं रहती है। यानी कि किसानों ने जो मांग रखी थी, किसानों की मांग थी कि इन आईएएस अफसर आयुष सिन्हा पे 307, 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। 307 और 302 तो छोड़ो, सरकार उन पे किसी भी तरह का कोई मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार नहीं, जबकि सरकार खुद कहती है कि लाठीचार्ज होना और आयुष सिन्हा का बोलना दो अलग अलग जगह की घटना है। तो फिर वहां के लिए, और इसको बाकायदा रिटन कंप्लेंट मिल चुका है, वीडियो एविडेंस मिल चुका है, उसके बावजूद भी वो करने को तैयार नहीं है। और दूसरा, किसानों की मांग थी कि जिस अफसर ने इस किस्म का बेहुदा, इस किस्म का गैर कानूनी आदेश दिया है, उसको सर्विस से बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त करना तो छोड़िए, सरकार उनको सस्पेंड करने के लिए भी तैयार नहीं, जिसका मतलब है कि मामला कुछ खास है, जिसका मतलब है कि सीएम सिटी में काम करने वाला आईएएस अफसर खुद अपनी समझ से काम नहीं कर रहा था, उसके पीछे सीएम का हाथ था। इसलिए वो सामान्य काम जो हर रोज हरियाणा में होता है, डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, टीचर को सस्पेंड कर दिया, किसी अफसर को सस्पेंड कर दिया, फिर इंक्वायरी करवाई, जो दिन में दर्जन बार होता है, इस अफसर जिसके खिलाफ प्रमाण है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, उस पर करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे अफसोस होता है कि किसान संविधान और कानून की बात कर रहे हैं और संविधान और कानून की कुर्सी पे बैठे हुए लोग बिल्कुल उसको मलिया मेट करने की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने आगे सोचा है क्या कार्यक्रम होगा, जो हमारे भाई बताएं। क्या कहना चाहेंगे सर आज की मीटिंग? देखो, मीटिंग हुई आज भी 3 घंटे मीटिंग आज हुई और 2 घंटे मीटिंग कल हुई, लेकिन अधिकारी से उस अधिकारी को बचाने का पक्षधर कर रहे हैं, उस पर मुकदमा लिखने को तैयार नहीं है, उसको सस्पेंड करने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि 3-3 घंटे में और कई दौर की मीटिंग आज भी हुई। तो जो चंडीगढ़ है वहां से पूरा डायरेक्शन यहाँ के अधिकारी ले रहे हैं। तो हमने पूरा डिसाइड ये करा है कि हमारा धरना यहाँ पे बदस्तूर जारी रहेगा और उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, यहाँ से और जगह से भी लोग हमारे आते रहेंगे। हमारे दिल्ली के धरने डिस्टर्ब ना हो, एक मोर्चा यहाँ पे भी हम खोल लेंगे और जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी, जब तक संयुक्त मोर्चा का कोई फैसला और नहीं आता, जब तक अधिकारी और बातचीत करेंगे तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे, यहाँ पे हमारे लीडर से भी बातचीत करेंगे। और ये हमारी बहुत मिनिमम से मिनिमम वो है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, जो जिनका चोट लगी है उनका वो मुकदमे है, ये सारी चीजों पे। और सेकेंडली बात होगी, पहले अधिकारी प्रायोरिटी पे हमारा। पेज किस बात पे फंसा? पेज किस बात पे फंसा सर? अधिकारी के सस्पेंशन पे या वो आपसे सर बात कहाँ बची? अधिकारी के सस्पेंशन पे या मुआवजे पे? एक मांग थी हमारी कि दोषी अधिकारियों पे मुकदमा दर्ज हो, और दूसरी मांग थी हमारी कि टूटी हुई गाड़ियों का, फटे हुए सिरों का और जो डेथ हो गई है उसका मुआवजा मिले। और तीसरी मांग थी कि जिस भाई की डेथ हुई है उसके परिवार, एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी। इसमें से सरकार क्या मान रही थी? क्या है, पहली बात पे जो पहली बात, हरियाणा की सरकार, इसको आदत है, ये 100 जूते भी खाते हैं, 100 गड्ढे भी खाते हैं। जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? अब क्या रणनीति? अब घेराव की थी, घेराव कर लिया, अब और क्या करें? अधिकारियों से बातचीत हुई हो, जो अधिकारियों ने आज 3 दफा बुलाया अंदर मीटिंग? कोई बात नहीं, 3 दफा बुलाया तो फिर उसी का रिजल्ट तो है, तभी मान जाते अच्छा था। अब क्या हुआ? अब यहाँ आ गए ना, अब यहाँ आने के बाद मानेंगे। लेकिन अच्छा था, पहले ही बात मान जाते तो ये राजहाट है।
राजअटाप दुर्योधन का देखिए, राजअटाप रावण का देखिए। दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, 5 गांव नहीं दिए, फिर सारा राज्य दिया ना और परिवार में मरवाया। वही इनके साथ है। अब हम 3 कानून वापसी की बात कर रहे हैं, MSP गारंटी की बात कर रहे हैं। हमने क्या देश मांग लिया जी? क्या मांग लिया हमने, बताओ? हम तो जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, अमीर बनने की बात नहीं कर रहे, लूटने की किसी को बात नहीं कर रहे, और वो भी हमें नहीं दे रहे। अब इनके साथ ये सरकार भी गंवाएंगे, ये सरकार भी गंवाएंगे, ये परिवार भी गंवाएंगे। इनकी सरकार भी जाएगी और इससे 10 गुनी मनवा के हटेंगे। ये यहीं टेंट लगा के बैठेंगे, फिर पक्का मोर्चा यहीं लगेगा। देखिए टेंट भी लगाएंगे और नई टेंट लगेगा, खुले आसमान के नीचे बैठे हमें तो आदत है।